पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी। 22 करोड़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस सब ने मुत्तहद होकर यार बीजेपी की भारतीय जारियत की तमाम मजमूम साजिशों को नाकाम बनाया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय मीडिया की जानिब से जो जंग का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। GDA ने आज के इजलास में यह ऑब्जर्व किया कि सिंध के अवाम को जिस तरह बेतौकीर किया गया है, मौजूदा दौर में जिस तरह सिंध के अवाम के तमाम मफादात को नजरअंदाज किया गया है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। एक थरी को MPA ने बना के आगे पेश करते हैं और हजारों नायला रिंद, खतीजा, रिमशा वसाण, बीबी मरी, बच्चे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। और सिंध असेंबली का जनवरी से इजलास चल रहा है, 80 दिन हो गए हैं। 45 लाख रुपए रोज सिंध असेंबली के एक दिन के इजलास पे सर्फ होते हैं। और उस इजलास का मकसद क्या है? अपने पसंदीदा लोगों को असेंबली में बुला के उनको एक दूसरे से मुलाकातों का मौका दिया जाए, कानून की गिरफ्त से उनको बचाने की कोशिश की जाए। मैं सिंध के और पाकिस्तान के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज इजलास का मकसद क्या है? फकत बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के लिए सिंध असेंबली का इजलास हो रहा है। 300 बिल मंजूर किए, 7 पे भी रूल्स नहीं बने। सिंध असेंबली, सिंध के लोगों ने सिंध के कानून उसको वोट देके भेजा था और वो सिंध असेंबली फकत चंद इक़्तिदार लोगों के मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि सिंध को नौकरियों का, तरक्याती कामों का एक पैकेज दिया जाए। सिंध के तमाम अजला के लोगों को कंदकोट और कश्मीर और जैकबाबाद और घोटकी से लेकर कराची, ठट्टा और मदीन तक सिंध पैकेज दिया जाए। GDA मुतालबा कर रहा है वफाक से कि नौकरियों, तरक्याती कामों और बजट का एक सिंध पैकेज दिया जाए। GDA बल्दियाती इलेक्शंस के लिए GDA के तमाम लोगों को हिदायत कर रहा है कि वो तैयारी करें। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। GDA मुत्तहद है, GDA डट के खड़ा हुआ है। GDA एक ही सिमत में सिंध की तरक्की के लिए मुसलसल पैदल शहर गांव जाके चल रहा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बदीन में, उमरकोट में, टनो मोहम्मद खान में, आसपास के अजला में, सांगड़ में, ठट्टा में जो पानी की शदीद किल्लत है, जिस तरह बदीन के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं और वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाकर अहले इक़्तिदार को पानी डाइवर्ट करके दिया जा रहा है, उसकी शदीद मजम्मत करता है। GDA मुतालबा कर रहा है वफाकी हुकूमत से और पाकिस्तान की आला अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि बदीन समेत पूरी सिंध को सुखाने के इस मजमूम साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की अदलिया अपना किरदार अदा करे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के किसानों के साथ जो जुल्म है उस पर शदीद एहतजाज कर रहा है और किसानों के लिए सिंध के हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खुसूसी पैकेज का डिमांड कर रहा है। GDA ये बात वाज़ेह करना चाहता है कि सिंध में करप्शन के खिलाफ टोकन कार्रवाइयाँ हमें मंजूर नहीं है। 6 माह में एक शख्स पकड़े, फिर उसकी न्यूज लगे, 6 माह उसकी मुलाकातें हों, उसकी तस्वीर आए, सजा किसी को ना हो, फिर 6 माह के बाद एक और आए। इस तरह तो सिंध के सैकड़ों करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए आपको सैकड़ों साल चाहिए होंगे। इसलिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है कि अरबों रुपए लूटने वाली बड़ी मछलियों को, अहले इक़्तिदार को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट करके उनको सजा दी जाए। शुक्रिया। मेरे दूसरे दोस्त भी आपसे बात करेंगे, सफदर अब्बास साहब बात करेंगे, हसन मिर्जा और मुफ्तार मिर्जा साहब बात करेंगे और वो आपको सिंध असेंबली की भी और सिंध की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जलाल शाह जामोद साहब भी बात करेंगे।